चैतन्य महाप्रभु चरण पहाड़ी धाम में मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के साथ सीसीएल महाप्रबंधक आर.के. सिन्हा उपस्थित हुए और मकर संक्रांति मेले का विधिवत रूप से फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चरण पहाड़ी धाम में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। मौके पर विधायक और सीसीएल प्रबंधन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगले वर्ष इस पहाड़ी तक पहुंचने में जो कच्ची सड़क का इस्तेमाल हो रहा है, इसे पक्का कर दिया जाएगा और लाइटों की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। साथ ही इस चरण पहाड़ी धाम को भव्य रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मेले में टूसू झांकी लाई गई, जिसमें अपने सांस्कृतिक वेशभूषा में महिला, पुरुष और बच्चे झूमते नजर आए। चरण पहाड़ी धाम के कमेटी के सदस्यों के द्वारा मेले में आए भक्तों का अभिनंदन और स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर भक्ति जागरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भक्ति जागरण कार्यक्रम में भक्तों ने भक्ति गीत पर झूमते नजर आए। हर साल की भांति इस साल भी श्री श्री चैतन्य महाप्रभु चरण पहाड़ी धाम में मकर संक्रांति मेले का भव्य आयोजन किया गया। चरण पहाड़ी धाम में संक्रांति मेले के अवसर पर तरह तरह के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने, तरह तरह की मिठाइयां और खाने के अनेक प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें मेले में आए श्रद्धालुओं ने खरीदारी की और जमकर स्वादिष्ट भोजनों का लुत्फ उठाया। वहीं मौके पर प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया गया, जिसमें श्रद्धालु खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया और कमेटी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आने वाले अगले वर्ष इससे भी भव्य रूप से मेले का आयोजन किया जाएगा। कमेटी के सदस्यों में ललिता देवी, अध्यक्ष सचिव श्याम सिंह, फुलेश्वर साव, उपाध्यक्ष नीलम देवी, कोषाध्यक्ष संजय सिंह, रेखा देवी, धर्मराज राम, अशोक कुमार, पन्नालाल मुर्मू, रणंजय कुमार, मनीष लल्लू के अथक प्रयास से शांतिपूर्ण मेले को संपन्न कराया गया। कुज्जू से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। अब इस क्षेत्र के बारे में, इस मंदिर के बारे में अभी हमारे श्याम किशोर जी ने बहुत विस्तृत रूप से बताया। निश्चित तौर से यहाँ हम भी अपने अतिथियों को जब लाते हैं, जो आधिकारिक अतिथियों हैं, अतिथि एक जापान से भी अभी आए हुए थे और जर्मनी से, उन अतिथियों को भी मैंने यहाँ ला के यहाँ का दर्शन कराया था। और इस क्षेत्र को हम लोग डेवलप करने के लिए बिल्कुल कमिटेड हैं और इस क्षेत्र को हम लोग विकसित करेंगे, क्योंकि अभी जो है झारखंड में हम लोग खदान खोलते हैं, वहाँ की ज़मीन को तो हम लोग प्रदूषित करते हैं, लेकिन ऐसे प्रक्षेत्र जहाँ की हमारे जो कि दर्शनीय स्थल है देश का, उसको उन्नत करके हम अपना सीसीएल का गौरव को बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये जो रास्ता, जिस रास्ता से अभी हम लोग आते जाते हैं, ये हमारा जो कैपिटल बजट है, जो अभी नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, उसमें हम लोगों ने इस रास्ते को नया बनाने का बजट में प्रोविजन रख लिया है। और ये रोड आप लोग को अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो संभवतः ये रोड आप लोग को बना हुआ मिलेगा। इसके साथ इस मंदिर परिषद को के विकास के लिए जितना भी आपने सोचा होगा, वो सारी बातें जीएम साहब ने भी आपके सामने रखी कि वो कैसे इसका कायाकल्प करना चाहते हैं। और लगभग इनके बाद में इतना तो समझ में हम लोग को आ गया कि भाई ये जो यहाँ तक का जो सड़क कम्युनिकेशन है, उन सब चीज़ों पर सीसीएल काम करके अगले साल तक हम लोगों को जरूर देगी। इसके बाद अगर आपके मन में कोई बात विषय इसके बाद भी रह जाए कि इस मंदिर परिसर, इस महिला परिसर के विकास में और कुछ करना है, तो मैं आपसे एक रिटन प्रतिवेदन अगर हम लोगों को मिल जाएगा कि आप करना क्या चाहते हैं, तो ये डीएमएफडी के कोर एरियाज में से है। आप जानते हैं कि भारत सरकार की आकांक्षी योजना चलती है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट के नाम से, जहां के जो प्रभावित क्षेत्र है उसके 15 किलोमीटर के दायरे में जो विकास होना चाहिए, उसके लिए धन का कोई कमी नहीं रहता है। तो आपको अगर ऐसा लगे कि उसके बावजूद भी, अगर सीसीएल के करने के बाद भी अगर कोई और काम बचा हुआ है,
तो आप चिट्ठी के माध्यम से, रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो भी जल्दी से जल्दी हो सके। नहीं, बहुत बढ़िया जगह है, बड़ा अच्छा रमणीक स्थल है। मेरा तो ये पहला अनुभव है यहाँ आने का, लेकिन ये जगह जागृत भी लग रहा है, इसलिए कि यहाँ के मन प्रसन्न है। हम लोग कामना करेंगे कि प्रभु जगन्नाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए, सब खुश रहे। एक अभी जैसे आपने बताया कि कुछ सड़क का निर्माण चालू हो चुका है, कुछ टेंडर में पड़ा हुआ है। एक जगह सड़क का निर्माण हो रहा था, जब हम लोगों ने सर्वे किया तो वहाँ कुछ अनियमितता पाई जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हम लोगों की जानकारी में नहीं है। अगर अनियमितता है तो या तो आप अपने लेवल से उठाएं, हम लोग को भी लिख करके देंगे तो आगे बात बढ़ेगी, या गांव के लोग आए। ऐसा कोई कंप्लेन हम लोगों के पास है नहीं, देखिए हम लोग को जानकारी नहीं है। तो हमारे क्षेत्र में 100 सड़क बन रहा है वर्तमान में, तो जब तक कोई नॉलेज में नहीं लाता है तब तक पता नहीं चलता है। वैसे जिला परिषद को हम लोग इसका कम्युनिकेशन अभी देंगे। देखिए, ये भगवान में अपनी आस्था रखें, प्रभु में ही अपना खुशी ढूंढने का आदमी को प्रयास करना चाहिए। जो आदमी परेशान रहता है कि हम कैसे खुश रहें, यही दरवाजा है जहां पर आकर के आपको खुशी मिल सकता है। इस बात का लोगों को एहसास है। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।